अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करेंगे हम पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट के हवाले से। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद क्या हम समझते हैं कि क्रिकेट को जिस मकाम पर जाना चाहिए था और जिस तेज़ी से तरक्की करनी चाहिए थी वो पाकिस्तान ने की है या नहीं, और वो वक्त कब आएगा जब पाकिस्तान की वुमेन टीम की कारकर्दगी भी वैसे ही डिस्कस की जाएगी जैसे कि हमारी मेंस टीम की जो कारकर्दगी है उस पर बहस की जाती है, उस पर बात की जाती है और उसकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख़ में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उससे क्या फ़ायदा हुआ और उससे हम किस हद तक क्रिकेट ने फ़रोग पाया पाकिस्तान में, आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वुमेन विंग की चेयरपर्सन बुशरा एतजाज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी बुशरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ नौशीन ताहिरा साहिबा तशरीफ़ रखती हैं और अमानुल्लाह खान साहब भी हैं और प्लेयर्स भी हमारे साथ हैं। बुशरा साहिबा, जो एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया, आपके ख़्याल में इसके पीछे जो कामयाबी है पाकिस्तान ने हासिल की, किन लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और इसको हम कैश करवा सकें मुनासिब अंदाज में? देखिए, पीसीबी वुमेन्स विंग की शीरीन जावेद ने बड़ी मेहनत की इस टीम पे, और इससे पहले अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप भी खेला था और उसके बाद बहुत तैयारी में वो अपना एशियन गेम्स में पहुंची और उन्होंने उस वक्त गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता, जबकि पाकिस्तान की और कोई टीम गोल्ड मेडल नहीं जीत चुकी थी। मैं समझती हूँ कि हम लोग पाकिस्तान के स्पोर्टिंग जो एक स्पिरिट है पूरे पाकिस्तानियों में, उसको हम कल्टीवेट नहीं कर सके। अगर हम उसमें मेहनत करें, जिस तरह से कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान का नाम आदमियों की क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा मकाम रखता है, इसी तरह से समझते हैं कि पाकिस्तान की लड़कियां भी इतना ही उम्दा खेल खेल रही हैं। सिर्फ हमें, क्योंकि अभी रिकग्नाइज़ हुए कोई 6 साल हुए हैं और उन 6 सालों की कारकर्दगी का ये आलम है कि अभी हमने जब क्वालिफाइंग राउंड खेला है बांग्लादेश में, तो हमने अपने पूल में हर टीम को डिफ़ीट किया, चाहे वो साउथ अफ्रीका थी, श्रीलंका थी, बांग्लादेश थी, जापान था, जिम्बाब्वे था। सो उन तमाम टीमों को डिफ़ीट करके हमारी टीम फ़ाइनल में पहुंची और फाइनल राउंड में हम लोग वेस्ट इंडीज़ से शिकस्त खा गए। सो वी वर रनर्स अप देयर। उस मैच, उस टूर्नामेंट में जीत की वजह से हमारी रैंकिंग जो वर्ल्ड पोजीशन थी वो अब नंबर 6 हो चुकी है। ठीक। और सिर्फ 8 टीमें जो हैं उनको खेलने की इजाज़त होती है वर्ल्ड कप्स। तो हमारी टीम इंशाल्लाह अब T20 का वर्ल्ड कप खेलेगी सितंबर में श्रीलंका में, फिर एशिया कप खेलेगी अक्टूबर में चाइना में, और जो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का होगा वो 2013 में हिंदुस्तान में मुनक्कद होगा, वो भी हमारी टीम खेलेगी। अब भारत में होने वाला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है। आप समझते हैं कि उसके लिए जो तैयारी की जा रही है वो बहुत अच्छी है और नताइज अच्छे आ सकते हैं, और किन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं? देखिए, हमें उतनी हमारी मेहनत हम शायद उतनी नहीं कर रहे जितनी हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कैंप जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि लड़कियों को पूरे चारों सूबों से बुला करके एक जगह इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग और उनकी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना, इस वक्त हमारे लिए शायद इतना मुमकिन नहीं जितना दूसरी टीमों के लिए है। ठीक। इंग्लैंड की टीम पूरा साल खेलती है, हिंदुस्तान की टीम पूरा साल खेलती है, न्यूजीलैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरा साल खेलती हैं। ये क्वालिफाइंग राउंड में जो टीमें आई थी उन्होंने तकरीबन बांग्लादेश समेत 4-4, 6-6 महीने के कैंप्स के बाद गई थी। हमारी लड़कियां 6 दिन के कैंप के बाद गई हैं। तो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये साल जो है हमारा बहुत मेहनत का साल है, और हम कोशिश करेंगे कि पीसीबी से फंड्स अवेलेबल हों ताकि हमारी लड़कियों को कैंप फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ जो है वो इंटरनेशनल लेवल की मिलें। अगर वो मिलेंगी तो तभी हमारी टीम जो है वो तैयार होके इन इंटरनेशनल मैचेस के लिए कम्पीट कर सकेगी। ठीक। नौशीन साहब, आपकी राय में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या फिर हुकूमत को करना पड़ेगा जो खेल है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर जाए? क्रिकेट लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए भी खेल से ज़्यादा है, इट इज़ अ पैशन, जुनून है। मगर फिर भी हर एक इस दौर में पाकिस्तान में बच्चियां भी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इनको इंसेंटिव देना चाहिए, गवर्नमेंट को जॉब्स देने चाहिए, स्कॉलरशिप्स देने चाहिए। एक इदारा है ZTBL जिन्होंने बच्चियों को जॉब दिया और एक प्रोफेशनल टीम बनी है।
और इदारों को भी आगे आना चाहिए, बैंक्स को आना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को आना चाहिए, बच्चियों को जॉब्स मिलनी चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स होने चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पे स्कॉलरशिप्स होने चाहिए। पीसीबी को चाहिए कि नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप्स दें जिन बच्चियों को, वो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो ज़रूर देते हैं जो बच्चियों को मिलता है और वो यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, मगर जो बच्चियां अभी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स नहीं हैं, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में हर गेम का स्कॉलरशिप देता है सिवाय क्रिकेट के। क्रिकेट की किसी बच्ची को स्कॉलरशिप नहीं मिलता, बाकी हर गेम की बच्ची को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड स्कॉलरशिप देता है। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शुड कम फॉरवर्ड और क्रिकेट की बच्चियों को जो स्कॉलरशिप है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को इंसेंटिव मिले, उन्हें जॉब्स मिलें और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट में पार्टिसिपेट करें। आपने कहा कि क्रिकेट पाकिस्तान में खेल से बढ़कर है। बिल्कुल, क्रिकेट पाकिस्तान में खेल से बढ़ के आपके ख्याल में? हम लोगों को सपोर्ट उस तरह नहीं मिलती, ठीक, स्पेशली गर्ल्स को उस तरह उनको प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह आप बॉयज़ को प्रमोट करते हो। मतलब उनका हर वक्त टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। यहाँ पे बहुत मुश्किल से उनको टूर्नामेंट्स करवाने पड़ते हैं और मतलब आपको स्पॉन्सर्स भी इस तरह नहीं मिलते जिस तरह उनको मिलते हैं। तो प्लीज़ उनको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मतलब उनको, अगर पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन की आगे जा रही है तो उनको भी उसी तरह प्रमोट करना चाहिए ताकि वो भी मेंस के अकॉर्डिंगली इस तरह चले। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? क्रिकेट पाकिस्तान में खेल से बढ़कर है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड सबको स्कॉलरशिप देता है सिवाय क्रिकेट के। हाँ जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि पंजाब बोर्ड को भी जो है ना वो स्कॉलरशिप देने चाहिए लड़कियों को, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो आगे आएंगी। दूसरी बात, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर जिस तरह लड़कों के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं उनको बाकायदा कवरेज दी जाती है, लड़कियों को इस तरह नहीं दी जाती। लड़कियों को भी मीडिया का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल, मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट है हम सब की कि हमें भी जो है वो उसी तरह कवरेज दी जाए जिस तरह के बॉयज़ को या मेल क्रिकेट को दी जाती है। खान साहब, आपके ख्याल में अगर कोचिंग की बात करते हैं तो कितना टैलेंट आप देखते हैं? मेड कॉलेज में मुझे ऑफ़र की थी तो उस वक्त लाहौर पूरे में मेरे ख्याल अराउंड अबाउट 20 गर्ल्स थी, ठीक, या 30 होंगी। इस वक्त माशाल्लाह लाहौर में ही 500-600 लड़की खेल रही है। और पाकिस्तान पूरे में जो आप प्रमोशन की बात करते हैं ना, उसका अंदाज़ा ट्रॉफियाँ जीतने से नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होनी चाहिए और उसमें आप नंबर ऑफ़ प्लेयर्स देखें। इस 3 सालों में जो प्रमोशन हुई है उसमें नंबर ऑफ़ प्लेयर्स में हुई है, ठीक है। जब नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इन 92 के वर्ल्ड कप में आप वर्ल्ड कप तो जीत गए, लेकिन उसके बाद जो आपके हाल हुए हैं आपको पता ही होगा क्या हुआ। ये जीत जो मैटर नहीं करती, आपका नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इस बोर्ड ने जो किया है, जो पीसीबी ने खासा फैसिलिटेट इनको किया है, लेकिन बहुत कम है। जो आप बात कर रहे थे ना, जो एशियन गेम में जीत गए हैं तो आगे कैसे जीतेंगे, आप उनको कंपेयर करें इंडिया से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से और उनकी फैसिलिटीज़ से, फिर आपको पता लगेगा कि मेरा ख्याल है कि हमारी परफॉर्मेंस उनसे बेहतर है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। और आपको पता है कि हमारा दूसरा जो बाकी सिस्टम है लड़कियों के लिए, फिर एजुकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लड़कियों ने बात की कि जो स्कॉलरशिप मिलने चाहिए, ये मिलना चाहिए, अभी बॉयज़ के मेरा ख्याल है कोई 50 हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। मैं खुद एक बैंक का सेक्रेटरी रहा हूँ, स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का मैनेजर भी रहा हूँ एमसीबी का। जब मैंने किया था तो 1500 रुपये देता था मैं, जिनमें से 10 टेस्ट क्रिकेटर मैंने प्रोड्यूस किए। दैट वाज एमसीबी, जो आज तक ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें यूसुफ फरीदी और ये सारे हैं। तो इन बच्चों को भी अगर ये दूसरे लोग भी प्रमोट करेंगे, खाली पीसीबी के करने से नहीं होगा, ये सबको मिलकर करना चाहिए। जो बाकी इदारे हैं उनको भी करना चाहिए। जो पीसीबी वुमेन का इनका है, माशाल्लाह बुशरा साहबा बहुत, अगर इंटरेस्ट ना ले रही तो आज हमारे में ना होती, ठीक है। तो एक ज़माने में 20 लाहौर में नहीं होती थी। तो ये प्रमोशन तो हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा बोर्ड को भी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि टूर्नामेंट्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या प्लान विमेन विंग के पास है कि जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे प्लेयर्स बिजी रहेंगी, ज़्यादा जल्दी सीखने को मिलेगा? टूर्नामेंट उसी सूरत में होता है जब लड़कियों की तैयारी हो जाए, ठीक। तो तैयारी के लिए ये लड़कियां जो हैं, इनकी 2-3 चीज़ें जो रिक्वायरमेंट हैं, इनका फिटनेस के बाद ही ट्रेनिंग आती है ना। पहली चीज़ है खुराक और फिटनेस, दोनों चीज़ें में कमी है, क्योंकि लड़की को आधी रोटी मिलती है, लड़के को 2 रोटी मिलती है। दूध के नज़दीक इनको हो सकता है ये जानबूझ के ना खाती हूँ, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है, वो
रिक्वायर करती है कि आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो खुराक से भी रिलेटेड है। तो मैं समझती हूँ कि लड़कियों को बेहतरीन खुराक मिलनी चाहिए, उनको बेहतरीन फ़िटनेस और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और वो ट्रेनिंग जो है अगेन पीसीबी नहीं दे सकता, ये बचपन से ही आपके स्कूलों में फैसिलिटीज़, क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ भी हों, फिटनेस फैसिलिटीज़ भी हों, एथलेटिक्स भी हों। मैं हैरान रह गई हूँ कि जापान की जो टीम आई थी उनमें जो 11 खिलाड़ी खेल रही थी वो तमाम की तमाम एथलीट्स थी। उन्होंने क्रिकेट बहुत देर बाद खेलना शुरू की और आप हैरान होंगे कि उनको हमने 45 रन्स पे आउट कर लिया, मगर उन्होंने हमारी 7 लड़कियों को रन आउट किया, क्योंकि उनकी जो फिज़िकल फिटनेस इतनी थी कि वो भाग के जब गेंद लेती थी और उनकी आई और बॉल में ऐसा कोऑर्डिनेशन थी कि वो खड़क मारती थी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब के लिए लड़कियों को बचपन से ही ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, स्कूल्स में होनी चाहिए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अब तमाम स्कूल्स जो हैं उनके पास ग्राउंड्स हों, और जैसे अभी कहा कि जी ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड हमें मिलने की तवक्को है, अभी तक हमें मिली नहीं है, मगर वो जब ग्राउंड आ जाएगी इट विल बी ओपन टू ऑल गर्ल्स इन पंजाब, स्पेशली लाहौर। हर वक्त वहाँ पे हम आपके लिए कोचेस रखेंगे, वहाँ पे नेट्स होंगी, जो भी लड़कियाँ आके रजिस्टर करती हैं वो पूरा साल वहाँ पे क्रिकेट खेल सकेंगी, और उनकी जो डेवलपमेंट और तरक्की जो क्रिकेट की है, हम सोचते हैं कि उस ग्राउंड से आगे बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह ताला बाकी सूबों को भी हम कहेंगे कि वो अपने लड़कियों के लिए एक मखसूस क्रिकेट ग्राउंड रखें, ताकि लड़कियां जो खेलना चाहें वो गली मोहल्ले में या सड़क पे तो नहीं खेल सकती, उनके लिए एक एनवायरनमेंट होनी चाहिए, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि बाकी सारी चीज़ें हैं हमारी परफेक्ट नहीं है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, वो सब, इंडिया भी, वो पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं। हम पूरा साल में शायद 2 महीने हमारी क्रिकेट होती है, जिसकी वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। पैसा कम है, रिसोर्सेज कम है, इकोनॉमिक्स जो है वो प्लेन कर जाती है, मगर उसकी वजह से हमारी मेंस टीम कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। तो इसलिए मैं नहीं समझती कि विमेंस टीम कमज़ोर पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला वो अपनी मेहनत जारी रखेंगी, क्योंकि एक पैशन है और दूसरा एक जेनेरिक हमारे यहाँ इनहेरेंट क्रिकेटिंग टैलेंट भी है। ठीक है, उस टैलेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हाफिज़, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर बात करेंगे प्लेयर्स से कि वाक़तन इनको एक की बजाय आधी रोटी मिलती है या फिर ये डाइटिंग के शौक़ में खाती हैं। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्लेयर्स की जो फिटनेस होती है ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ पर फिटनेस के हवाले से बात भी हुई है और ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि, बल्कि बात ये हुई है कि जो लड़के हैं उनको अगर खाने के लिए एक रोटी मिलती है तो लड़कियों को आधी मिलती है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि लड़कियाँ जानबूझ के और अपने शौक़ से आधी खाती हैं। किस लड़की को आधी रोटी उसके घर वाले देते हैं और लड़के को पूरी दे देते हैं? ऐसा होता नहीं है वैसे। अच्छा। लेकिन ये कि फ़िटनेस, आपको अपनी जो डाइट है उसका ख़ुद ख्याल रखना चाहिए। एज बीइंग अ प्लेयर आपको हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह, जूसेस वगैरह, कि आपको इंटरनल स्ट्रेंथ और आप में इम्यूनिटी ज़्यादा हो, कि आप जो चीज़ें आपकी जो मतलब जिस तरह आप एफर्ट करते हो, आपकी जो एनर्जी वेस्ट होती है वो दोबारा से रिफ़िल हो। फिटनेस तो आपके ऊपर है। अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं, ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमें जो टूर्नामेंट्स हैं वो ज़्यादा मिलें? फ़िटनेस के बगैर तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल, फ़िटनेस के बगैर नहीं है, लेकिन जिस तरह कोई टूर्नामेंट होता है तो प्लेयर होता है कि टूर्नामेंट आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए वो मेहनत करता है ज़्यादा से ज़्यादा। वो कहता है कि ये टूर्नामेंट है, मैंने इसको खेलना है, तैयारी करनी है। जब उसको ये होता है कि नहीं साल बाद होगा तो फिर वो भी रिलैक्स होता है, नहीं साल बाद है, जब वो आएगा उससे 15-20 दिन पहले करूँगा। अगर पूरा साल क्रिकेट चलेगी तो फिर इस तरह वो भी इंटरेस्ट रहेगा और वो फिटनेस भी करेगा। बुशरा साहब, पूरा साल क्रिकेट चलेगी तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर साल में प्लेयर को पता है कि टूर्नामेंट ही एक होना है तो फिर वो तैयारी भी उसी लिहाज से एक टूर्नामेंट के लिए करेंगे। मुझे उस क्रिकेटर का नाम इस वक्त नहीं पता जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आउट हो गया था और 3 साल आउट रहा और 3 साल वो मेहनत करता रहा और फिर वो वापस जो अभी टीम में है। जी हाँ, तौफीक उमर खासे लंबे अरसे बाद कम बैक। जी हाँ, तो वो मतलब है कि अगर वो ये सोचते कि जी मुझे तो अब टूर्नामेंट और इंटरनेशनल, लेकिन उसको क्रिकेट होते नजर आ रही थी ना, उसको तो पाकिस्तान टीम इनको भी क्रिकेट होती नजर आती है। और ये बिल्कुल हम लोग जिस वक्त ये क्रिकेट इवन कॉलेज लेवल पे खेल रहे होते हैं तो कोई ना कोई इनको देख रहा होता है और हमारे तक पहुंचता है कि जी फलां लड़की बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। सो हमारी नज़र में और सिलेक्टर्स की नज़र में हमेशा पूरे पाकिस्तान से लड़कियां होती हैं और लड़कियां जो क्रिकेट खेलती हैं वो जब आपके जो इट्स अ पैशन, सो जो उस पैशन के लिए आपको
पूरा साल अपनी फ़िटनेस पे काम करना पड़ता है, और ये फ़िटनेस जो है वो आपको आगे बढ़ाती है। उसमें ऑफ कोर्स ट्रेनिंग, फ़िटनेस एंड ट्रेनिंग दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ चलेंगी। और जब तक आप दोनों चीज़ों को साथ लेके नहीं चलेंगे, ये जो रैंडम आप कहती हैं ना कि जी टूर्नामेंट, सही है कि टूर्नामेंट से पहले आप मेहनत ज़्यादा करते हैं, मगर आपको 2-3 चीज़ें तो पता है कि भाई एक तो अंडर 19 आना है, एक नेशनल चैम्पियनशिप आना है, एक क्वाड्रेंगुलर आना है, 3 मेजर टूर्नामेंट्स हैं। और बाकी जो हैं वो हम कोशिश करते हैं कि लोकल कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो भी आपके हिस्से में आएँ, ताकि आप न सिर्फ ये कि लड़कियों की टीमों से खेल सकें, बल्कि लड़कों की टीमों से भी हम इनको खिलाते हैं, ताकि इनके लिए एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। नौशीन साहब, आपने बात की कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड सिर्फ क्रिकेट के अलावा सबको स्कॉलरशिप देता है। एक बात तो ये हो गई कि जिससे नुकसान हो रहा है। बहरहाल इसके अलावा आपके ख़्याल में क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पर लड़कियों के साथ जो सलूक है वो मसावी नहीं किया जा रहा? मैं लाहौर रीजन की इंचार्ज हूँ पीसीबी की तरफ से। कैनेट कॉलेज में हमारा कैंप सारे साल चलता है, कम्युनिटी सर्विस कर रहा है, किसी से कोई फ़ी नहीं ली जाती, ना कोचिंग ना इक्विपमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे साल यहाँ 70-80 बच्चियाँ ट्रेनिंग करती हैं, पूरी गर्मी की छुट्टियाँ भी ट्रेनिंग करती हैं। प्रॉब्लम वही है जो बुशरा ने कहा कि क्लब क्रिकेट नहीं है। लड़कों में एक चीज़ है क्लब क्रिकेट, बच्चियों में वो क्लब क्रिकेट नहीं है। अगर वो क्लब क्रिकेट होने लग जाए और कंपटीशन क्लब वाइज शुरू हो जाए तो इनको सारे वक्त कोई ना कोई कंपटीशन मिलता रहेगा। लाहौर लेवल पे ही मिल जाएगा, पंजाब लेवल पे ही मिल जाएगा, नेशनल लेवल पे तो बजा है ये लोग करवा रहे हैं, और 2-3 लड़कों में भी कंपटीशंस होते हैं, ये भी 3-4 करवा रहे हैं। मसला है उससे नीचे वाले लेवल का, क्लब क्रिकेट का, प्रोविंशियल लेवल पे, लाहौर लेवल पे। वहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो स्पॉन्सर का है। स्पॉन्सर्स जो हैं वो जाते हैं उस तरफ के कौन कितना मीडिया के सामने आएगा, वो तो भाग के स्पॉन्सरशिप ऑफ़र कर देते हैं। बच्चियों में अभी वो रिकग्नाइज़ नहीं हुई। लड़कियों का कोई भी टूर्नामेंट होता है हेडलाइन में जाता है, आपकी बात बजाय, मगर लड़कों के टूर्नामेंट्स पूरे लाइव कवर हो रहे होते हैं, और स्पॉन्सर इंटरेस्टेड होता है कि उनका जितना ज़्यादा मीडिया पे कवरेज आए। उस वजह से बच्चियों के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो फाइनेंसेस और स्पॉन्सरशिप आ जाता है। अगर स्पॉन्सर्स आगे आएँ, ऑफ़र करें, बच्चियों को किट्स दें, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स होने लगे। ग्राउंड की बात इरफान साहब ने भी की, बुशरा ने भी की। वाकई लाहौर में अगर हम बच्चियों का कोई टूर्नामेंट करवाने लगें तो लड़कियों की स्पेसिफ़िकली ग्राउंड नहीं है, लड़कों की ग्राउंड्स जाके बुक करानी पड़ती हैं। सैटरडे संडे को कोई ग्राउंड नहीं मिलती, वो लड़कों के मैचेस के लिए बुक होती हैं। उसके अलावा मैच जाके खेलें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्लासेस का लॉस शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह और जल्दी, अभी भी अपकमिंग है विमेन क्रिकेट, और इंशाल्लाह पीसीबी विमेन विंग का बहुत बड़ा हाथ है इसको। जो आप बताएं और उस पर कुछ अमल हो जाए और क्लब क्रिकेट के हवाले से कुछ मैं आपको बताता हूं कि जी ये ग्रेजुअली सब हम ठीक कर रहे हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता। हमने 4-5 क्लबें भी फॉर्म कर दी हैं, और इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट एक ये भूल गई हैं कि पीसीबी, इट इज़ ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय पीसीबी। ठीक, अंडर 19 एंड सीनियर वो भी होता है, उसके बाद ही लाहौर रीजन की टीम बनती है। ठीक है। तो किसी ज़माने में हमने सीमेंट पे शुरू किया था, आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमने की है, तो ग्रेजुअली विद इन सोर्सेज ये अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है। लड़कियां भी ज़्यादा आ रही हैं इसमें, थोड़ा सा जो ठीक है, आप लोगों की कॉपरेशन चाहिए मीडिया की, थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा स्पॉन्सर करेंगे, लाइव आएगा तो स्पॉन्सर बहुत आएंगे, जब तक मीडिया पे नहीं आएगा स्पॉन्सर नहीं आएगा। ठीक है, और जितना क्रिकेट हाईलाइट बाकियों को होता है, और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि क्योंकि मैं वाहिद बंदा हूँ पाकिस्तान में जिसके पास 2 इंटरनेशनल डिग्री हैं, टेबल टेनिस का भी पाकिस्तान का कप्तान रहा हूँ मैं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहा हूँ। तो मैंने 4 एशियन गेम्स भी खेली हैं। तो अगर मैंने एक चाइना का कोर्स किया हुआ है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो उसमें जो है वहाँ तो 7 साल का बच्चा शुरू कर देता है स्पोर्ट्स। आप बिलीव नहीं कर सकते, पहुँच नहीं सकता, इसलिए तो वो जो कॉलेज लेवल पे जब आता है तो वो वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन होता है। हमारा वर्ल्ड क्लास जो है हमारा तो कॉलेज लेवल पे शुरू करता है कोचिंग होती है शुरू से, ग्रास रूट लेवल क्लास 11th या 12th नहीं होता, ग्रास रूट लेवल। पहले किसी ज़माने में अंडर 19 होता था, फिर वो अंडर 16 हो गया, अब चाइना में 10-7 है, वहाँ से वो ग्रास रूट लेवल है। यहाँ आके तो आप देख लें, चाइनीज़ की जिमनास्ट देख लें, जैसे मैडम बुशरा ने बताया कि उनका फिटनेस लेवल देख लें, वो बहुत आगे हैं हमारे से। हम विद इन सोर्सेज बहुत कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे। थोड़ा सा इसको पीसीबी को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, और जिस तरह क्लब है, क्लब लेवल की नौशीन ने इतनी ज़बरदस्त बात की है, ये
थोड़ी सी इस पे नहीं जाती वुमेन पे, मेन पे भी जाती है। आपकी मेन क्रिकेट भी इसलिए ख़राब हुई कि आपका क्लब लेवल सिस्टम ख़त्म हो गया, पता है आपको? ठीक है। लाहौर में 32 क्लबें होती थी, वज़ीर लीग खेलती थी, सारे टेस्ट क्रिकेटर खेलते थे। उसमें लाहौर की आबादी भी कम होती थी ना? नहीं, कम होती थी, फिर भी आप देखें कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर कितने निकले हैं। लाहौर में माजिद खान खेलता था, इमरान खान खेलता था, सलीम अल्ताफ़ खेलता था। लाहौर की आधी टीम गवर्नमेंट कॉलेज से बनती थी। आज जब से आपने स्क्वीज़ कर दिया है क्रिकेट NCA में घुसेड़ के, जब से क्रिकेट ख़राब हो गई है। NCA के लड़कियों को बहुत फ़ायदा हुआ है, ऐसे ना करें। Only 5-6 गर्ल्स। नहीं, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ZTBL ने टीम बनाई है और उसको स्पॉन्सर किया है, और कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हमने पिछले साल ही दिए थे, उससे पहले उनको मिल रहे थे। इसी तरह से दूसरे बैंक्स हैं, पायनियरिंग बैंक्स हैं पाकिस्तान में, हबीब बैंक है, MCB है, वापडा है, PIA है, इन सबको चाहिए कि, और इनके अंदर अच्छा, मादरत चाहता हूँ कलामी की NBP से कोई आपकी बात हुई? नेशनल बैंक वाले तो बड़ा सपोर्ट करते हैं। जी, अभी हमारी बात इस तरह से नहीं हुई है। कोशिश हम कर रहे हैं कि ये सब जो हैं अपने डिपार्टमेंट्स में विमेन क्रिकेटर्स को क्रिकेट टीम भी बनाएं और अपने डिपार्टमेंट्स में उनको खिलाएं, ताकि इंटर डिपार्टमेंट जब हम क्रिकेट खेलेंगे तो क्लब को शायद प्रमोट करना ज़रा मुश्किल होगा, मगर चूंकि अगर टीमें अपने स्पॉन्सर्स खुद लेकर के आ रही होंगी तो उनके लिए हमें मैचेस कराने ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा लड़कियां जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, जॉब्स मिल जाएंगी, उनको एक रिटेनर्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी फ़िटनेस जो है, क्योंकि फ़िटनेस भी चाहती है कि जिम हो, जिम कहती है पैसे हों, तो उनके पास पैसे होंगे। अगेन नॉट ओनली दैट, उनको पैसे जिम के लिए चाहिए, उनको ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। मेजर इश्यूज़ जो लड़कियों का ट्रांसपोर्ट है, खुराक है और रिटेनरशिप है। अब ये तीनों चीज़ें अगर उनके पास आ जाती हैं तो कम से कम वो मिनिमम भी 15-20 हज़ार रुपये अगर उनके पास हो तो वो अपनी फ़िटनेस जो है उसको अच्छी तरह से आगे ले जा सकती हैं। ग्राउंड के हवाले से बात हुई है यहाँ पर कि ग्राउंड नहीं है। कोई भी एक एतजाज़ साहब से कहें, प्राइम मिनिस्टर साहब से कह के ले दें कोई एक आध ग्राउंड ही। जी, हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब से कहा था, उन्होंने हमें एक ग्राउंड दी है, अभी तक वो हमारे कब्ज़े में नहीं आई, बन चुकी है। इंशाल्लाह जिस दिन वो ग्राउंड हमारे कब्ज़े में आ गई, लाहौर में मॉडल टाउन में है, तो उसमें तमाम लड़कियों की फ़िटनेस, ट्रेनिंग, हर चीज़ जो है हम करेंगे। हमने 2 ग्राउंड्स मांगी थी। एक ग्राउंड हमने कहा था कि हमारी एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी बन जाएगी और एक हमारी प्लेइंग ग्राउंड होगी। सो अभी तक हमें एक ग्राउंड का वादा किया गया है जो बन चुकी है, और जो दूसरी ग्राउंड है उसके लिए हम कोशिश करेंगे, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हमें दे दे या PCB कोई और रिसोर्सेज अपने इस्तेमाल करके करे। तो अगर ये दोनों हो जाएं तो जैसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी लड़कों की है वैसे लड़कियों की भी हो, क्योंकि जब लड़कियां खेलने आती हैं तो फिर पूरे सूबे से आती हैं, फिर उनकी रिहाइश का मसला बन जाता है। और ये बहुत सारे जो मामलात हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग अभी बिल्कुल हमारी पैदाइशी हुई है, क्योंकि 2005 और 2012 अब शुरू हुआ है, तो बहुत ही कम अरसा गुजरा है, और इस कम अरसे में परफॉर्मेंस बेस्ड हर चीज़ होती है। पहली दफ़ा रिकग्नाइज़ हुआ कि जी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं जब हमने गोल्ड मेडल ले लिया। अब इंशाल्लाह अगर हमारी परफॉर्मेंस इसी तरह से रही तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट जो है वो हमारी तरफ खुद राग़िब होगी, और मैं समझती हूँ कि स्पॉन्सर्स को भी अब दे शुड पे अटेंशन टू वुमेन्स क्रिकेट। बांग्लादेश में आप हैरान रहेंगे कि किस तरह से स्पॉन्सर्स ने बांग्लादेश टीम को पिकअप किया। हर रोज़ उस टीम का पूरे बांग्लादेश, ढाका में उनके कटआउट्स लगे हुए थे, उनके स्पॉन्सर्स थे, उनको इतनी अहमियत मिल रही थी, हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, और वो सिर्फ उन्होंने ODI स्टेटस उनको मिला है। अच्छा प्लीज़ आप ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड है, लड़कों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उनको ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं, किस जगह पे आप समझते हैं कि आपके साथ दोहरा मायार जो है ना वो रवा रखा जाता है? लड़कों को जो इंसेंटिव मिलते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़कों के पास ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, लड़कियों के पास वो नहीं होती है। लड़कियों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल होती है। लड़के तो किसी से लिफ्ट पकड़ के वो पहुंच जाएंगे नेशनल एकेडमी। लड़कियों का क्या है, लड़कियों का ये बस सर्विस चला रही है गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने। वो आप PCB की बात करें ना कि अच्छा। PCB के अंडर कोई ऐसी बस सर्विस चले, एटलीस्ट एक रूट लाहौर में पूरे में चला दें। स्पॉन्सरशिप हासिल करना कितना मुश्किल होता है एक ऐसे खेल के लिए जिसको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती, और स्पॉन्सर्स ये समझते हैं कि उनके पैसे का ज़या है। क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए या क्या ऐसे ज़राए हैं जो काम आते हैं और बड़ी स्पॉन्सरशिप हासिल करने में कामयाबी होती है? इस बात ये सवाल का जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद बुशरा इत्साद साहिबा से।
वेलकम बैक व्यूअर्स। बुशरा साहिबा, स्पॉन्सर्स हासिल करने के लिए मजबूत कितना होना पड़ता है सियासी तौर पर, ताकि जितने भी बड़े इदारे हैं उनमें सियासी ताल्लुकात, सुनने में ये आता है कि बड़े काम आते हैं? मुझे इसका इल्म नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक स्पॉन्सरशिप की तरफ तवज्जो ज़ाती तौर पे नहीं दी। हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है पीसीबी का, उसका दो तरफ से हमें फ़ायदा होता है। एक तो ऑफ कोर्स कि प्रमोशन ऑफ क्रिकेट हो जाती है, दूसरा स्पॉन्सर्स को भी अपना लोगो, अपना मार्केट जो है वो डिस्प्ले करते हैं और अपनी एसोसिएशन बिल्ड करते हैं उन क्रिकेटर्स के साथ जो कि माया नाज क्रिकेटर्स हमारे मुल्क की होते हैं। आप समझते हैं आपको ज़ाती तौर पे भी इस तरफ तवज्जो देना पड़ेगी, क्योंकि अक्सर यही सुनने में आता है कि उनको नज़रअंदाज किया जाता है वुमेन क्रिकेट को? देखिए, मैं तो जब से आई हूँ मेरा ख्याल था कि ये एक बड़ी कुशी किस्म की पोजीशन होती है जिसमें आप सिर्फ जाते हैं और हद से हद मैच देखते हैं और जहाज़ पे चढ़ के जहाँ लड़कियाँ खेलने जाती हैं वहाँ जाते हैं। तो आने के बाद मुझे पता लगा कि ये बहुत मेहनत तलब काम है और मैं सुबह 9:30 बजे से घर से निकली हुई हूँ और ये टाइम हो गया है, तो ठीक है, इट्स वेरी रिवॉर्डिंग फॉर मी। 9:30 होने में दोबारा कुछ घंटे बाकी हैं, मगर रिवॉर्डिंग मेरे लिए इसलिए है कि मेरी नज़र में हम लोग सब जो ख़वातीन जो ज़िंदगी के किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके पास ये मौका है कि वो लड़कियों के लिए कुछ काम कर सकें, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा स्वान सॉन्ग है कि मैंने इन लड़कियों के लिए इंशाल्लाह पूरी तगोदौ करके जो भी मुमकिन हो अपने टेन्योर में वुमेन्स क्रिकेट को एक बड़ी सॉलिड फाउंडेशन पे लेके और छोड़ के जाना है। अच्छा नौशीन साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं ग्राउंड्स के हवाले से, आपके ख्याल में कितनी ग्राउंड्स होना चाहिए? और जैसा कि ट्रांसपोर्ट की भी बात की गई है, एकेडमी की भी बात की गई, क्लब क्रिकेट की भी बात की गई है, क्या बुनियादी चीज़ें हैं? प्लेयर जो है, प्लेयर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर उनको आगे से कुछ नज़र नहीं आएगा, खेलने को ग्राउंड नहीं मिलेगा, जिम नहीं मिलेगा, जो मुनासिब चीज़ें जो टूल्स हैं उसके वो उनको नज़र नहीं आएंगे, तो वो तो तादाद कम होना भी शुरू हो जाएगी। जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अगर मुस्तकबिल में नियर फ्यूचर में सहूलतें ना मिलनी तो हो सकता है कि डिक्लाइन भी शुरू हो, बट आई थिंक बुशरा इज़ डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब और आई थिंक इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ग्राउंड वो कह रही हैं उन्हें मिलने वाली है और के लिए शी इज़ स्ट्राइविंग के और ग्राउंड्स मिल जाएं। हमें यहाँ के नेट कॉलेज में, मैं अपनी प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना डेविड की बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने जिम में भी बच्चियों को फ्री सहूलत दी हुई है कि यहाँ के फ़िज़िकल फ़िटनेस फ्री करें। ना सिर्फ के नेट कॉलेज की, लाहौर की कोई भी बच्ची आ जाए, ग्राउंड भी हम सारे साल यूज़ करते हैं यहाँ का। असल में यहाँ पे बस क्रिकेट वालों की वजह से अभी तक उनको कब्जा नहीं मिल रहा उस ग्राउंड किस चीज़ का नहीं, बेसिकली ये बात नहीं है कि कनेड वालों की वजह से कब्जा नहीं मिल रहा। अच्छा। आई थिंक एसीएस चेंज हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि उस वजह से कुछ मामला डिले हो गया है, वरना हमारी तो डिमांड इनसे सिर्फ इतनी है कि हमें खेलने के लिए ग्राउंड मिलना चाहिए। इनको जितनी जल्दी कब्जा मिल जाएगा उतनी जल्दी हम इनसे मांगना शुरू कर देंगे कि हमें ही वीक में 2 दफ़ा ग्राउंड दें, हम वहाँ जाएँ और वहाँ मैच खेलें। इट डजेंट मैटर कि ग्राउंड इनके पास है, हमारे पास है। द थिंग विच मैटर्स इज़ कि बच्चियों के लिए ग्राउंड अवेलेबल हो जिस पे वो क्रिकेट खेलें और खेलने के लिए जाएं और वहाँ पे उनको सहूलतें भी हों, जैसा कि ये कह रही हैं कि ये वहाँ रखने, वहाँ और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने लग गई हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में पाकिस्तान की टीम गर्ल्स की एक दफ़ा टॉप 3 में आ गई, थोड़ी सी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बड़ी क्राउड पुलर्स होंगी और स्पॉन्सर्स और सारे लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे और इंशाल्लाह इट विल बी इन नियर फ्यूचर। अच्छा खान साहब, ये जो मैचेस इन दिनों हो रहे हैं बॉयज़ के और गर्ल्स के, आप समझते हैं कितना मददगार साबित होंगे इनके लिए? एक्चुअली ये हमने प्लान ही इसलिए किया है कि कंपटीशन इनको बेहतर देने की, जो ऑस्ट्रेलिया लेवल का या न्यूजीलैंड या इंडियन लेवल का कंपटीशन देने के लिए। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं कि इंडियन लड़कियों की पेस इतनी है जितनी हमारी फर्स्ट ईयर। जानबूझ के भी हार जाते हैं इनसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि लड़के जब हारते हैं तो वो कितना रोते हैं लड़कियों से। मतलब वो तो छुपाते हैं, मोहल्ले में भी जाना होता है, माँ बाप को भी शक्ल दिखानी होती है, वो ऐसा नहीं है। अच्छा। मतलब ये मैं आपको बताऊँ फ्रैंकली ऑनेस्टली, जितनी लड़कियाँ पाकिस्तान टीम में खेल रही हैं, दे आर वेरी डेडिकेटेड प्लेयर। दूसरी भी बड़े पैशन से खेल रही हैं। थोड़ी सी कमी पेशी हर जगह ही होती है, ठीक है, और थोड़ा सा इनको ग्राउंड के मसले इनके सॉल्व हो जाएं और थोड़ा सा सिलेक्शन में बेहतरी आ जाए, जो अभी तक ठीक चल रही है, थोड़ा बहुत 19-20 है उसमें फ्लॉज, अगर वो ठीक हो जाएंगे तो ये बहुत ग्रूम करेगी क्रिकेट। मैं आपको बता दूँ, ये ऐसा नहीं है कि इंडियन लेवल का यहाँ अभी मैं लड़की हमारी अनफिट होगी अनफॉर्चुनेटली,
पंजाब से खेलना था सिद्रा ने, एंड शी स्कोर्ड 50 रन्स अगेंस्ट FC कॉलेज, जो उनकी बोर्ड की टीम खेल रही है। ठीक है, तो आप उसका वो लेवल देख लें। यहाँ पूरे हमने थैंक्स टू KC प्रिंसिपल ऑल्सो, इन्होंने हमें एक बॉलिंग मशीन प्रोवाइड की है। बॉलिंग मशीन भी चल रही है सारा साल, और 3 मंथ में कैंप होता है। और थोड़ी सी आपके बारे में, हमने लाहौर में जो डेवलपमेंट की है अंडर नौशीन हनीफ और मैडम बुशरा इत्तेजाज़, 2 बंदों का नाम आता है, मुझे तीसरे का नहीं आता, I'm सॉरी। तो आप ये 2 इसलिए इनका नाम ले रहे हैं? नहीं, जो बेहतर काम कर रही है मैं उनका नाम लेता हूँ, मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो आपको पता नहीं है कि हमने बहुत बड़ा इंटर रीजन टूर्नामेंट कराया बीकन हाउस का, मैंने बीकन हाउस में डाल दी हुई है क्रिकेट, ठीक है। जितना PCB बड़ा टूर्नामेंट होता है उतना ही बड़ा इंटर रीजन उतना होता है। हमने गवर्नमेंट स्कूल में करा दी हुई है, इंटर स्कूल गवर्नमेंट का भी होता है। ये चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट करती हैं, ये है डेवलपमेंट। उसके बाद इंटर कॉलेजिएट होता है, इंटर यूनिवर्सिटी होती है। अब मैं डिटेल आपको सारी बता दूं कि ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। सिर्फ लैग कर रही है इंटर क्लब के खेलने से ये फ़ायदा होता है, जो लड़कियों को, मैं NCA का आपको शायद आपने और कोई मतलब लिया हो, ये क्रिकेट में कोचिंग इज़ ए न्यू बॉर्न बेबी, ठीक, ये बात नोट कर लें आप, ठीक है। बाकियों की 100 साल की रिसर्च है इस पर। 50% यू लर्न बाय ऑब्जर्व करके बंदा 50% सीख जाता है। अगर लड़कियां TV पे भी देखें, और सबसे आसान है क्रिकेट सीखना पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा TV पे क्रिकेट आती है, ठीक है। माजिद खान के पास कोई कोच नहीं था पाकिस्तान में, इमरान खान के पास कोई कोच नहीं था। ये जब क्लबों में खेलते थे, इन्होंने अपने बड़ों से सीखा और हमने आगे इनसे सीखा। मेरा पहला फर्स्ट क्लास मैच डेब्यू का अगेंस्ट इमरान खान था, और मैं शौक से गया था खेलने के लिए कि मैंने आज इमरान खान को खेलना, सारी रात नींद नहीं आई थी। तो ये ऐसे मसाइल हैं। ये अगर पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं ना, ये अपने क्लबों में चले जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इट्स रिटन इन एवरी बुक। और ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इट्स बिन प्रूफ इन ऑल इंटरनेशनल बुक्स ऑफ कोचिंग कि ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक बड़ा प्लेयर जो है वो बड़ा कोच भी हो सकता है। You have to go through the courses of every game, not only cricket. अच्छा बुशरा साहब, ये कोचेज़ की अगर हम बात करते हैं, तो आप समझते हैं कि जो विमेन टीम है उसके लिए कोच भी विमेन होनी चाहिए? ACC और ICC की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जिस तरह से विमेन क्रिकेट हम डेवलप करते हैं, उसी तरह से विमेन कोचेज़, विमेन अंपायर्स, विमेन स्कोरर्स, विमेन कमेंटेटर्स, तमाम के तमाम, सो मच सो कि इट इज़ रिटन इन आर मिनट्स, अभी लास्ट ईयर के जो मिनट्स थे, कि हर विमेन क्रिकेट टीम मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 2 विमेन ऑफिशियल्स। उसको देखते हुए उनकी इंसिस्टेंस है कि फिजियो ज़रूर हो, और मैनेजर जो हो, और कोच, एटलीस्ट ऑल ऑफ देम, ट्रेनर। अगर आदमी आते हैं तो वो सपोर्ट के लिए आना चाहिए, वो मेन सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल्स ना हो टीम के। और मैं समझती हूँ कि जितनी भी टीमें मैंने अभी तक जितनी टीमें देखी हैं, उनके साथ मेन जो कोचेज़ हैं तकरीबन पैरिटी में है, 50-50%। ठीक, अगर 4 लड़कियां हैं तो 4 ऑफिशियल्स जो है वो आदमी हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं। हमारी अभी तक मुश्किल है, हमारे यहाँ अभी ट्रेनिंग शुरू हुई है, अंपायर्स आ गई हैं, लड़कियां अंपायरिंग सीख रही हैं, कोचिंग भी लेवल 1 की अभी अवेलेबल है। अभी एनी वन ऑफ यू हु विशेस टू गो इन फॉर कोचिंग, अभी हमने लेवल 1 की जो है वो लड़कियों के लिए खोली है, और मेरा ख्याल है लास्ट डे टू अप्लाई फॉर गोइंग इनटू लेवल 1 इज़ सम 21-22 कोई उनकी डेट है, उसको हम अकोमोडेट कर देंगे। PCB कोर्स रन कर रहा है इनके लिए, और हमारी कुछ जो विमेन कोचेज़ हैं वो इंटरनेशनल भी कर रही हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के सिचुएशन में हैं। एक हमारी वुमेन कोच जो हैं वो ईरान गई हुई हैं ट्रेनिंग के लिए, वही अफ़गानिस्तान भी ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी। ठीक, और फिजियो भी हम इसी तरह से ट्रेन कर रहे हैं, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, बिकॉज उनको आगे नौकरी भी नज़र आ रही हो, तो फिर वो ज़्यादा मेहनत करती हैं। सो मेरा ख्याल है कि इस तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो क्रिकेट खेलती हैं कम अज़ कम वो कोशिश करें कि लेवल 1 की कोचिंग उनको ज़रूर आए, क्योंकि वो दोनों साइड से क्रिकेट को देख सकती हैं फिर। ठीक है, बस यहाँ पर वक्त हुआ एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्लेस से बात करेंगे, और जो यहाँ पर अभी मसाइल के हवाले से बात हुई है और इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से बात हुई है, उस पर बात करेंगे, और फिर जो माहिरीन यहाँ पर हैं, जो क्रिकेट को चलाने वाले भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा जी, आप में से कौन कौन ये समझता है कि उनको आधी रोटी जानबूझ के दी जाती है कि लड़का पूरी रोटी खा जाए? मोस्टली लड़कियाँ जो होती हैं कि वो अपनी फ़िटनेस के लिए खाती है और नहीं खाती। ठीक है,
इसलिए उनको खाना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है कि गर्ल्स को नहीं मिलता, बॉयज़ को मिलता है, जबकि गर्ल्स को भी मिलता है। एक बात यह आती है कि टूर्नामेंट्स कम हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि जो प्लेयर्स हैं उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस ऐसी है कि टूर्नामेंट्स हो भी जाएं तो नताइज जो हैं जो या हमने टारगेट सेट किया हुआ उसको हम अचीव नहीं कर सकते। तो फ़िज़िकल फ़िटनेस आप पे है, आप खुद अपना ख्याल नहीं रखती, ये दुरुस्त है? गर्ल्स को खाना चाहिए और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग क्रिकेट के साथ साथ कोई और खेल भी ज़रूरी करें। ठीक है, ठीक है। कराटे हो सकता है, कराटे हम लोग खेलें। ठीक है, सुबह सुबह एक बच्चा है, अब मैं खुद सुबह में 4 बजे उठ के अपने क्लब जा रही हूँ। 4 बजे मैंने खुद गेम करनी है, 7 बजे मैंने जाके स्कूल में गेम करवानी है। ठीक है। एक बच्चा मुसलसल कराटे करेगा, गेम करेगा, फिट रहेगा, तो जब वो क्रिकेट में आएगा वो उस वक्त वार्म अप हुआ होगा, वो क्रिकेट खेलेगा अच्छा। वो हालांकि भरपूर तरीके से खाएं और भरपूर तरीके से फिटनेस करें, आपने स्मार्ट तौर पर नहीं जाना है। वो तो आप जब ख़राब होंगे ना खाई पिए जाएं और फिटनेस। अगर लेटे रहे, बैठे रहे, घर में रहो, बाहर ना निकलो, वो हो सकता है, लेकिन प्लेयर को चाहिए कि वो अच्छा खाए, जितना खा सकता है खाए। अच्छा जी, आप में से जब पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया तो उसके बाद जो घर से अक्सर औकात पाबंदी का सामना करना पड़ता है या फिर इजाज़त इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ा रवैये में, कुछ थोड़ी नरमी हुई? सर इरफान साहब ने कहा कि अगर आपने इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लें, आपको स्कॉलरशिप पे देंगे और साथ आप क्रिकेट भी खेलेंगी। तो फिर मैंने घर जाके अपने वालिद साहब को कहा कि जी मैंने खेलना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो इतनी दूर तुम कैसे जाओगी? मैंने कहा मैं चली जाऊँगी, लेकिन मैंने बस खेलना है, तो उसके लिए मुझे जो मर्ज़ी करना पड़े। मुझे 1.5 घंटा लगता है कॉलेज में आने में और फिर वापस आने में भी, लेकिन क्योंकि मैंने खेलना है तो फिर मैंने इसके लिए स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका जज्बा जो है इसकी दाद देनी चाहिए कि सफ़र खासा मुश्किल होता है। अच्छा जी, आप उधर से कोई क्रिकेट जिसको बहुत पसंद हो और पाबंदियाँ बनी हो उसके ऊपर? मैंने पिछला टूर्नामेंट भी खेला है, मुझे यहाँ पे आके कॉन्फिडेंस मिला है कि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है क्या नहीं, सब मैंने सीखा यहाँ से। इसलिए क्रिकेट मैं चाहती हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट करूँ, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाऊँ और मैं आगे टूर्नामेंट में खेलूँ। लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ती है। अगर आपने पाकिस्तान टीम में आना है, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कौम का नाम रोशन करना है, उतनी मेहनत आप समझते हैं कि आप कर रही हैं? जी, उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब हम मेहनत करेंगे तभी आगे आएंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं आ सकते, इसलिए हमें प्रॉपर मेहनत की ज़रूरत है। ये महविश ने कुछ कहना है जी? पेरेंट्स इजाज़त दे देते हैं भाई, मोस्टली इजाज़त नहीं देते उनकी, फिर अक्सर पेरेंट्स को मानना भी पड़ती है, लेकिन जिन पेरेंट्स की इजाज़त चलती है फिर उनके बच्चे आगे आ जाते हैं, जिनकी भाइयों को माननी पड़ती है वो फिर क्रिकेट छोड़ देते हैं। भाई की ज़रा थोड़ी खिदमत में इजाफा कर दें, हो सकता है वो मान जाए। बात सारी प्रायोरिटी की थी कि घर में जिस काम में भी है पेरेंट्स नॉर्मली प्रायोरिटी सन्स को, भाइयों को दे देते हैं। कहीं जाना है, लड़के का जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोई घर में लड़का आ जाए, बहनें भी, वालदा भी, सब जो हैं वो फ़ौरन एक्शन में आ जाती हैं, खाना लगाओ, ये करो, रोटी बनाओ। लड़की खेल के घर जाए तो फिर अगर कह दे आज मैं बड़ी थकी हूँ तो कहते हैं किसने कहा था खेलो ना खेलो। नहीं, मैं तो अपनी बहन के लिए अगर वो बाहर से आए तो खुद लेने चला जाता। ये कमेंट होता है किसने कहा था खेलो ना खेलो, खेलना छोड़ दो। जबकि लड़का कोई खेल के जाए तो फ़ौरन वालदा भी, बहन को भी वालदा कहेंगी जल्दी करो भाई खेल के आया। लड़कियाँ बदजायका खाना बनाकर उनसे बदला ज़रूर ले सकती हैं। अच्छा जी, आप में से जो फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से बात की गई है, आप किस चीज़ की डिमांड करेंगे कि ये चीज़ें फ़ौरी तौर पर हमें दी जाएं, वगरना खेल का शौक़ कम होता जाएगा? मोस्टली लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती हैं, वो उनको कंफर्टेबल लेवल दें कि वो कंफर्टेबली अपने वो ट्रेनर को अपना प्रॉब्लम बताए, प्रॉब्लम को समझे और हमें उसी के हिसाब से जो है वो कराए तो वो लेवल बेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उससे भी जो है वो स्टूडेंट या प्लेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। फ़िज़िकल फ़िटनेस के बगैर तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। क्या आप डिमांड करेंगी गवर्नमेंट से, क्रिकेट बोर्ड से, या जो भी लोग अगर कुछ इस हवाले से हेल्प कर सकते हो? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी, हमारे कनेड में तो माशाल्लाह ये जो हैं सब ट्रेनर वगैरह कोचिंग बहुत अच्छी है, तो पीसीबी और ये सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो लड़कियां जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगी उनकी बेस्ट होगी। तो जैसे सर इरफान हमें बताते हैं, आपकी गेम जो और फिज़िकल जो ट्रेनिंग है, आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होगी तो आपकी गेम आपके साथ ऊपर चलेगी। ठीक है,
तो जैसे जैसे लड़कियां फिज़िकल ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी उनकी गेम माशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहमानों का, और प्लीज़ इतनी ठंड में आपने मज़ीद ठंड लगवाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वह उस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।